अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज ने पाकिस्तान से बाहर आकर लंदन में इलेक्शन के हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी की और आज़ादी इजहार के सवाल पर उनका पाकिस्तान से बाहर बैठकर क्या कहना था। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको बता दें कि एक ख़त सामने आया है और इस ख़त के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डेटा कलेक्शन का सॉफ्टवेयर है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है इलेक्शन का, इसके ऊपर सीरियस सवालात उठाए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है और जो शटअप कॉल दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस खत को लिखने वाले को, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अब आने वाले दिनों में यानी 8 फरवरी को ये सिस्टम पाकिस्तान के सिस्टम को कैसे बिठाएगा, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि नून लीग वाले अपने आप को क्या समझते हैं और उन्होंने एक गरीब जो उम्मीदवार की थप्पड़ों की जद में आया, एक कारकुन को और एक वोटर को किस तरह थप्पड़ मारे और उसके साथ क्या सलूक किया, ये वीडियो वायरल है। इसकी हालत जो बनाई गई है इस वीडियो के अंदर, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हमने जो शख्स इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाता था, आज नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और वो क्या समझता है कि नवाज शरीफ उसे किस किस्म की वजारत देगा और किस तरह से नवाजा जाएगा, क्योंकि कैंपेन चल रही है कि पाकिस्तान को नवाज दो। और इस कैंपेन में जहांगीर तरीन साहब को किस तरह नवाजा जाएगा, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में एक फस्तायत, बर्बरियत और जो कुछ इलेक्शन को दबाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर्ड इलेक्शन और फिर एक जमात को बाहर करके जो मंजर पेश किया जा रहा है, इसके ऊपर दुनिया का हर अखबार जो है ना वो इंडिपेंडेंटली लिख रहा है। अब BBC, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा और टाइम्स, इसके अलावा जितने भी DW, ये जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, अब दो ही सूरतें हो सकती है ना, या तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो और वो उसकी बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई बात जो है वो पाकिस्तान में उन ताकतों के और उन ताकतों के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में लिखें, लेकिन वो लिख नहीं रहे बल्कि वो सच बोल रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के इलेक्शन का जो एक कैनवस है और जो भयानक तस्वीर बन रही है इस कैनवस के ऊपर, ये दुनिया को दिखा रहे हैं। BBC ने एक जायजा लिया पाकिस्तान के इलेक्शन का और वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और अब इस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाएगी। फिर वो BBC ये भी लिखता है कि वो फेवरेट तो हो सकते हैं इस कुर्सी के लिए, लेकिन अवाम में क्या वो फेवरेट हैं, तो इसका जवाब है नहीं। और फिर उन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया इमरान खान का पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के साथ। फिर उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं ना पाकिस्तान में, इसका भी एक तकाबली जायज़ा लिया, मवाजना किया कि दीगर जमातें नवाज शरीफ के हवाले से जो टेलीविजन पर कैंपेन चल रही है, जिसमें वो अपने माजी की कारकर्दगी एक इश्तिहार की शक्ल में दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी जो एक मॉडलिंग की गई बिलावल जरदारी की तरफ से एक इश्तिहार में, वो भी आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। यानी ग्राउंड्स के ऊपर आपको इनका जो काम है उसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में नहीं जा रहे, बल्कि ये इश्तिहारों की बुनियाद पर जा रहे हैं। अब मैं आपको इसकी भी हकीकत बता दूं, क्योंकि इश्तिहार चलेंगे तो मीडिया हाउसेस के मुंह बंद किए जाएंगे और वो फिर उनके हक में लिखेंगे। ये एक तरीकाकार होता है आपको लोगों को नवाजने का। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को नवाज दो, वो मीडिया हाउस को कैसे नवाज दो, उसका तरीकाकार ये एक निकाला गया है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। अब तो ये बच्चे को मालूम है, वोटर को मालूम है कि हमने उसका नाम नहीं लेना, बल्कि आगे से अगर आप पूछे ना किसी से कि किसको वोट देंगे, तो वो आपको ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन कहते हुए आपको सुनाई देंगे। और इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो इलेक्शन में देखना चाहती थी। आपने इस इलेक्शन को एक मुर्दा बना दिया। बाहर के अखबारात ये भी लिख रहे हैं। अब जहां पर दुनिया के मीडिया हाउसेस पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर सीरियस कंसर्न शो कर रहे हैं, वहीं पर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज को भी बोलते हुए देखा। और इससे पहले
इमरान खान के बारे में अतर मनीला के जो अल्फाज थे अब वो तारीख का हिस्सा हैं, चाहे कोई इन्हें निकालना चाहे, चाहे उन्हें मसख करना चाहे, लेकिन अतर मनीला ने जो इमरान खान को मासूम कहा और फिर किस तरह ट्रायल कोर्ट्स ने उन्हें मासूम से एक मुजरिम बना दिया, ये भी अब तारीख का हिस्सा होने वाला है क्योंकि अपीलें लगने वाली हैं। लेकिन अतर मनीला साहब लंदन आए हुए हैं जी आजकल, और मैं आपको बता देता हूं कि लंदन आकर उन्होंने क्या बयान जारी किया है। व्यूअर्स, इस बयान के 3 नुक्ते जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, इन पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने एक सर्वे भी किया कि पाकिस्तान में रियासत जो है वो दीगर जमातों को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त तो दे रही है, और जो क्रैकडाउन किया जा रहा है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपना पैगाम घर घर कैसे जो है पहुंचाया। 2 आर्टिकल्स लगे हैं जी, एक DW का जिसमें शहजाद तनवीर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही उनसे प्यार है हमारा, और जब ये जर्नलिज्म अपने जो जवानी के दिनों में जब जर्नलिज्म ये कर रहे थे तो उस वक्त हम स्कूल में थे, तो मैं उस वक्त से इनकी स्टोरीज़ को BBC के ज़माने से जो है वो फॉलो करता आ रहा हूँ। तो उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किस तरह इंतखाबात के अंदर जिताएगी। टिकटॉक, वर्चुअल जलसे, ट्विटर के ऊपर, और फिर ना जाने कितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लोगों के घरों में मौजूद है। आपने बल्ला छीन लिया, आपने इमरान खान का नाम कैदी नंबर 804 तक लिखना जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, और फिर जो पंजाब जो वफाक में मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि उन लोगों को से पकड़ा जा रहा है जो 9 मई में से मुलविस थे। तो फिर ये भी कौम को जरूर बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जितने हल्के हैं, क्या इन तमाम हल्कों में से हर उम्मीदवार जो है वो 9 मई में मुलविस था? तो इसका जवाब है नहीं। अब इंटरनेशनल जरीदे जहां पर ये लिख रहे हैं, वहीं पर अतर मनीला साहब लंदन में आजकल छुट्टियों पर हैं, तो उनसे ये सवाल हुआ, ये जी एक तकरीब हुई है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कि बराए इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। तो सर, इलेक्शन जेन्युइन कैसे होंगे जब आप जैसे मोतबर जज पाकिस्तान की अदालतों में बैठकर, यानी मैं आपको नहीं कह रहा बल्कि आपके पेटी भाइयों को कह रहा हूं, जब वो फैसले नहीं करेंगे और मेरिट पर फैसले नहीं किए जाएंगे और ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, काजी साहब से जाकर पूछिएगा कि आपने एक फैसला दिया जिसके ऊपर लोगों ने तनकीद की, जो उनका हक है, और आपने ये हक दिलवाने के लिए हमेशा आवाज बुलंद की। तो उस हक के तहत जब आप पर तनकीद की जाती है, आप केसेस बना देते हैं। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये भी पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन आम आदमी के हकूक की बात करता है, तो आपको उस पिटीशन में जो आपने सहाफ़ियों पर जो कुछ बातें हुई और जो तनकीद की, उसके ऊपर तो आपने एक दरख्वास्त को दोबारा लगाकर सवालात खड़े कर दिए, लेकिन जब आप बल्ले का निशान छीन रहे थे तो आम आदमी के हकूक की उस वक्त बात क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान के अंदर हम चलें फिगर्स उन लोगों की मर्जी यानी नून लीग की मर्जी के, या फिर पाकिस्तान में जो 2018 में इंतखाबात हुए, अगर उसका भी एक तकाबली जायजा लें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैंने गलत बताया हो, ये नंबर्स हैं। तो 1.5 करोड़ पाकिस्तान की आबादी या 2 करोड़ पाकिस्तान की आबादी जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी थी, आपने उनके हक पर डाका मारा। एक जज ने एक फैसले ने हक पर डाका मारा कि नहीं मारा? तो आप क्यों नहीं बोलते? आप भी इस्तीफा दे देते या आप भी उसका एहतजाज करते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिस्टम में रहकर आपको जंग लड़नी चाहिए, लेकिन जब आपके सामने एक कोई नजरसानी बेंच बने तो जरूर इस नुक्ते को उठाइएगा और जरूर पाकिस्तान की आवाम को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, आप फैसला दें उनके हक में। लेकिन देखना ये होगा व्यूअर्स कि PTI वाले जागते कि नहीं जागते, और नजरसानी की अपील यार दायर कर दो खुदा के लिए, और अगर नहीं करोगे तो इसका नुकसान जमहूरियत को कैसे होगा? व्यूअर्स, हमने इस मुल्क के अंदर एक दफ़ा नहीं कई मरतबा ये सब कुछ होते हुए देखा है। मैं आपको ना एक दूसरी बात भी बता दूं कि जस्टिस अतर मनीला ने इसमें यह भी कहा कि इजहार राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने निस्फ मुल्क गंवा दिया। हमारे माशरे में इजहार राय का होना इंतहाई ज़रूरी है। जबरी गुमशुदगी के हवाले से जस्टिस अतर मनीला ये भी कहते हैं कि हमें बतौर कौम ये सोचना होगा कि जब ये मसला बलूचिस्तान या KP में हो तो मसला नहीं, लेकिन पंजाब में हो तो ये मसला बन जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर ये बात जो है ना, आप अपने फैसलों में भी लिखें और इम्प्लीमेंट करवाएं। जो जज अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकता तो फिर उसके फैसलों का कोई जो है फ़ायदा नहीं होता। अब मिलिट्री कोर्ट्स हों, पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी हो और दीगर मामला हों, लॉ ऑफ द लैंड इंटैक्ट होना चाहिए, और लॉ ऑफ द लैंड जो है वो आपको
एक रास्ता जो है वो दिखाता है, और आपने उस रास्ते पे चलना या नहीं चलना ये अब आपकी मर्जी है। अब अतर मिल्ला साहब ने यह भी कहा कि अदालत का इम्तिहान है कि अवाम का एतमाद बहाल रहे, फैसलों पर अमल दरामद हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। अब जब तक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जमात के एक लीडर को आप जेल में इस तरह रखेंगे, अब ये एतमाद ना बहाल कभी नहीं होगा, क्योंकि एक सिंबल बन जाता है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे फैसलों ने पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये 75 बरस की कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात होती है। ये एक दिन का मामला नहीं है। और इसी तरह भुट्टो साहब के फैसले से लेकर इमरान खान के फैसलों तक ये आपकी कारकर्दगी है जो आपको आपकी सोचने कारकर्दगी पर आपको तमगे जो है वो दिलवाती है, और लोग जो हैं वो जज साहबान के बारे में ये बातें करते हैं। आप देखें ना, ये कुदरतुल्लाह साहब ने जो फैसला दिया, थू थू पाकिस्तान के मुकातबे फिक्र के लोग कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये शरीयत का मामला है, और जिस तरह से दिन गिने गए उसमें भी आप फेल हो गए। और फिर ये इद्दत का मामला औरत से जुड़ा होता है, और अगर उसने कहा पूरा हो गया तो फिर हो गया, और फिर अगर आप दिनों को वैसे भी काउंट करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं। आपने किसके कहने पर यह फैसला दिया? आपको याद रखना है कि आपने इस फैसले में, हम सियासत के अंदर तो चलें डंडी मार देते हैं ना, जरा लेफ्ट राइट एक आधा बयान या एक आधा तज्जिया इधर उधर कर देते हैं, और फिर आप चलें किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन आप एक ऐसा फैसला जिसमें एक मर्द और एक औरत का ताल्लुक था, आपने उस ताल्लुक को दुनिया के सामने रखा और उसे मकरू और मजरू करने की कोशिश की। आप अपने इस फैसले के साथ अपने रब के घर किस तरह पेश होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मैं कभी इस तरह से रिलीजन को कभी भी इस तरह लेकर नहीं आता, लेकिन आप यकीन करें अगर ये काम जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो रहा होता, या फिर आसिफ अली जरदारी के साथ भी हो रहा होता, या फिर किसी और जमात के साथ भी हो रहा होता, तो मैं तब भी इसी तरह आवाज़ बुलंद करता। क्योंकि खुदा के लिए वो फैसले जो रब्बुल इज़्ज़त के हैं, जो अहकाम अल्लाह है, आप उसके अंदर इस तरह से अमल दखल मत करें। सियासत होती ना तो फिर हम कहते कि यार जज बाइस था, जज ने गलत किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप याद रखें वो दिन दूर नहीं है जब आपको अपने रब के हुजूर पेश होना होगा, और जब आप बहुत बड़ी अदालत में पेश होंगे तो आपके पास क्या दलील होगी? कोई डिग्री और कोई आपको बचाने वाला वहाँ पे नहीं होगा, आपको खुद इसका जवाब देना है। व्यूअर्स, मैं कल से इसको देख रहा था और बहुत सारे मकातिब फ़िक्र के लोगों ने इसके ऊपर फतवे भी जारी किए हैं। लॉ ऑफ द लैंड कुछ और कहता है, और शरीयत और मकातिब फ़िक्र के लोग जो हैं, और इसके ऊपर एक रैशनल भी मौजूद है जिसका जिक्र जो है वो किया गया है। अब व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं EMS सिस्टम की। आपको बता दें कि ये रिटर्निंग अफसर है जी, NA 197 197 शहदाद कोर्ट से, उनकी तरफ से जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को ख़त लिखा गया। और ख़त में उन्होंने क्या कहा, आपने ज़रा गौर करना है। और धांधली का कैसे इंतज़ाम किया गया ये आपको बता देता हूँ कि EMS पर पोलिंग स्टाफ की तफसीलात को अपलोड किया। EMS पर पहले अपलोड किए गए पोलिंग स्टाफ के नाम गायब थे। RONA 197 ने लिखा कि EMS निज़ाम पर संजीदा सवालात उठ गए हैं, या तो EMS निज़ाम नाकाम है या फिर इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। कैन यू बिलीव दैट? तो अब ये एक प्रॉब्लम आई, ख़त लिखा गया तो इसका जवाब दे दिया जाए। जवाब भी आया जी। जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि ख़त के मुताबिक EMS की आसानी के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस सूरत हाल से आम इंतखाबात के हमवार इनेकाद में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस पर चीफ सेक्रेटरी और PEC के मुताबिक तरबीती मशक में किसी आरोज ने शिकायत नहीं की। पोलिंग अमले की तफसीलात तो पहले से ही अपलोड की जा चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ तरबीती मशक में पोलिंग अमले की तफसीलात अपलोड नहीं करनी थी। तरबीती जो एक ड्रिल की गई है, अब ये जो मशक है, बेसिकली मैं इसे मशक पढ़ गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तरबीती मशक में जो ड्रिल है उसके अंदर या तो रिटर्निंग अफसर IT से बिल्कुल नाबल्द है या कोई शरारत की गई, यानी वो जानते नहीं हैं। अच्छा, शरारत है या नहीं है तो फिर आप रिमांड कर दें, इसे भी उठाकर बाहर फेंक दें। आपकी गलती पर आप ये कहते हैं कि जनाब कोई शरारत कर रहा है और आप उसको संजीदा नहीं ले रहे। कोई ऐसा भी आपने, नासा ने नहीं ये सिस्टम बना दिया जिसके अंदर गलतियाँ नहीं हो सकती। नासा के भी जो खलाई शटल है ना वो गिरते हैं, और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अभी इन्होंने एक खलाई जो एक शटल था उसे भेजना था तो वो गिरकर तबाह हो गया। तो सब कुछ हो रहा है ना,
तो आप ये मत कहें जी कि इसमें कोई ये फुल प्रूफ हमने एक सिस्टम बना दिया। दुनिया की जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है ना, उनको भी तोड़, उनका भी मौजूद है, ऐसे ऐसे हैकर्स मौजूद हैं। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई गलती जो है वो नहीं होगी। व्यूअर्स, ये मामला तो एक तरफ, लेकिन मैं आज हैरान ये रह गया कि रुहेल असगर साहब जो है ना, वो NA 121 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और रुहेल असगर साहब ना गालियाँ नहीं बहुत ज़्यादा निकालते हैं, और एक इंतहाई बदतमीज़ इंसान है। मैं उनकी उम्र का लिहाज करता हूँ, मेरा उनसे कोई मसला नहीं है, लेकिन बदतमीज़ी मैंने इसलिए कही कि उनकी बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो लोगों को गालियाँ निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हमें इसी किस्म के लीडर्स चाहिए ना, तो फिर भाई पाकिस्तान में जमहूरियत को आप भूल जाएं। एक शख्स जो है वो अपने इलाके के कीचड़ के बारे में बात कर रहा है, आपने क्या किया, आप उसे पहले तल्ख कलामी होती है और फिर आप उसे थप्पड़ मारते हैं। यार ये कौन सी सियासत है, और आप कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों के थप्पड़ खाते हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैंने BBC की जब रिपोर्ट पढ़ रहा था ना, तो उसमें उन्होंने सबसे बड़ा, और हम हमेशा से इस चीज़ के अलमबरदार रहे और हमेशा इस मामले को उठाते भी हैं कि पाकिस्तान में ना जो लिटरेसी रेट है, जो शऊर है, लोगों में नहीं है, और ये एक बुनियादी वजह बनता है आपको गलत फैसले करवाने के ऊपर। एक तो भूख और एक शऊर, यानी तालीम। जब भूख होती है तो आपका वोट 500 में भी बिकेगा तो आप कहेंगे यार ले लो, एक वक्त की रोटी दे दो, एक वक्त का पेट भरकर हमारे बच्चे खाना तो खा लेंगे ना। अगर वोट बेचना पड़ता है कोई मसला नहीं, चलो इस महीने कमेटी चली जाएगी, चलो इस महीने हमारा बिल चला जाएगा, चलो इस महीने जो है मेरे बच्चों की स्कूल की फीस चली जाएगी। लोग अपने वोट बेच रहे हैं, यानी अपना मुस्तकबिल बेच रहे हैं। वो आप इंडियन फिल्मों के अंदर देखें ना, तो वो क्या होता है, गांव वाले जितने भी होते हैं ना, उनकी ज़मीनें, वो जो उस गांव का सरपंच होता है या फिर वहाँ का जो बनिया होता है, उसके हाथ में वो जाकर गिरवी रख देते हैं, और फिर वो उसके ऊपर इंटरेस्ट उनसे लेता रहता है, और फिर मुस्तकबिल उनका हमेशा के लिए गिरवी रख दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी भाई यही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अपना वोट जो है उसकी कीमत हमने 200 रुपये से एक वक्त की रोटी, एक वक्त के कपड़े, बच्चों की फीस, बिल, बिजली का बिल, इसकी ये कीमत लगाकर, यानी एक वक्त का, एक महीने का, हमने इस वोट को जो है बेच रहे हैं। तो फिर हमारे नसीब में रुहेल असगर ही होगा ना जी, हमारे नसीब में इमरान खान तो नहीं होगा, क्योंकि जो शऊर की बात करते हैं आप उन्हें उठा लेते हैं, और जो शऊर, क्योंकि अभी तक शऊर पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट से जुड़ा हुआ है ना जी, तालीम नहीं होगी तो फिर आप कैसे अपने सही और गलत की बात आप जो है वो कर सकेंगे। आप जितने भी ये टेलीविजन एंकर्स जाकर प्रोग्राम्स करते हैं ना टीवी के ऊपर बैठकर, और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, वहाँ पर कोई एक बंदा इनके हक में खड़ा होता है? कोई भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि बच्चे अपने सही और गलत की तमीज़ करते हैं, उन्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही है। आज वो ये गुजरांवाला भाई साहब गए, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वहाँ जाकर कहा जी कि देखें, ये झूठ फैलाकर कहते हैं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान की यूथ हमारे साथ है, 4-5 पहलवानों के साथ खड़े होकर आप जमहूरियत को नहीं बचा सकते। मियाँ साहब, 4-5 पहलवान लेफ़्ट राइट खड़े होंगे और आप समझेंगे कि आपकी जमहूरियत बच गई, ऐसा नहीं होगा। मरियम को चाहिए कि अब बड़ी हो जाए, बीबी को, पाकिस्तान की आवाम को कोई रोड मैप दें। अगर आप हादसाती तौर पे सियासत में आई गई हैं और आप समझती हैं कि ख़ानदान की ये विरासत आपको शिफ्ट होगी, चलें ठीक है, हमारा इसमें कोई ज़ोर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को कोई रास्ता दिखाएं। अगर आप लोगों को कहेंगे ना कि ये बीमारी, बाप कहता है जी कि ये बीमारी वहाँ से आई, बेटी कहती है कि ये एक बीमारी है और इमरान खान को, तो ये सियासत नहीं है। क्या रोड मैप है मुझे तो याद नहीं पड़ता। मैं मरियम को बहुत सालों से जो है वो कवरेज कर रहा हूँ, और उन दिनों से कर रहा हूँ, इनके मुश्किल वक्त से कवर कर रहा हूँ। मैंने मरियम को सुबह जब वो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में आया करती थी, उन दिनों से उनसे सवालात कर रहा हूँ। शायद इससे पहले इनकी मीडिया इंटरेक्शन थी भी नहीं। तो हमने तो उस वक्त भी आपके मुंह से मैं, मेरी माँ, और वक्त बदला तो आज आप कहती हैं कि हम, हमारा, मेरा, हमारी जमात, मेरे अबू जी। तो इसके अलावा तो कुछ ही यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को दिया, कोई एक रोड मैप, कोई एक पॉलिसी जो आप समझती हैं। अच्छा पता है क्या होगा, कल को इन्हें कोई वजारत मिल गई या कोई ओहदा मिल गया, क्या करेंगी मैं आपको बताता हूँ।
तो वो होगा क्या कि एक दरबार लगेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के पास कोई वजारत है तो वो कहेंगे कानून से मुतल्लिक कि मैडम देखें ये मिनिस्ट्री ने पंजाब के अंदर वजारत कानून ने ये काम कर दिया, तो फिर वो क्या कहेंगी कि मैं भी पूछती हूँ, देखें राना साहब, देखें आपकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। तो लीडर्स ऐसे नहीं होते भाई, लीडर्स अपनी टीम की वजह से लीडर्स होते हैं, अपनी आवाम की वजह से लीडर्स होते हैं। तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। और आखिर में मैं कैसे भूल सकता हूँ, वक्त का चक्कर है ना जी। और वक्त का चक्कर देखें, चीनी चोर जो माजी के थे, आज जो माजी के एटीएम वाले लोग थे, वो आज क्या कहते हैं, हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, उनकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। लो जी, गल बन गई है, तो गल वध गई है। और गल वध इस तरह गई है जी कि इन्होंने एक अलायंस बनाना है पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स के साथ मिलकर, और वफाक में मुझे लगता है ये कि ये ज़राअत की जो वजारत है वो ले लेंगे, और फिर चांदी होगी हर तरफ। वो आपने सुना होगा ना, पुराने वक्तों में पीटीवी के ऊपर वो एड्स आया करते थे कि हमारी ज़मीन सोना उगल रही है, वो कपास को वो कहा करते थे। तो इनके लिए ये वजारत किसी सोने की कान से कम नहीं होगी। सब्सिडीज़ दी जाएंगी, चीनी के ऊपर कभी इंपोर्ट करेंगे, कभी एक्सपोर्ट करेंगे, और सारे जो बड़े बड़े हमारे मुल्क के जितने भी लीडर्स हैं ना, इन सब की इंडस्ट्रीज जो है ना वो बूम करेगी। और फिर आप ये देखिएगा कि 2024 के अंदर इनकी जदादें, उसकी वैल्यू क्या है, और इसमें अगले 2.5 बरस 3 बरस जब तक इनकी हुकूमत और इनकी सरदारी जो वो कायम रहती है, कितना इसमें इजाफा होगा, आपने इस पर गौर करना है, और आपको पता लग जाएगा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आज अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो अपने कल का फैसला कर सकें कि राइट एंड रॉन्ग। ये सफ़र बहुत लंबा है और इमरान खान इसी सफ़र पर था। उनके पॉलिसीज़, उनके फैसले मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स नहीं थे, वो एक कौम बनाना चाहते हैं, और इसमें इमरान खान का साथ दें। आज इमरान खान तन्हा हैं, जेल के अंदर अकेले हैं, लेकिन आपके वोट की ताकत जो है ये फैसला करेगी कि क्या वो अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे, या फिर पाकिस्तान ज़रूर बदलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।